सभी देशवासियों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपनी व्यथा रखना चाहता हूं। हालांकि आप सभी लोगों को बहुत कुछ मालूम है, फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 4.5 साल से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ मेरे ऊपर, मेरे शरीर में कभी गुंडों द्वारा, बदमाशों द्वारा, माफियाओं द्वारा, तो कभी चिप मेरे जो शरीर में डाल रखी है लोगों ने, उस चिप के द्वारा बेइंतहा मेरा उत्पीड़न करते हैं। इतना उत्पीड़न करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से तो इतना इनका उत्पीड़न बन गया है कि ये मेरे अंदर चिप के द्वारा असहनीय दर्द पैदा करते हैं। मैं तड़पता हूँ, ये हंसते हैं। मेरी जिंदगी को इन्होंने नरक बना रखा है। 4.5 साल से मुझे मेरे घर में कैद कर रखा है। मैं बाहर निकलूंगा, इनके गुंडे, बदमाश, माफिया मुझे उत्पीड़न करेंगे, मुझे रोड पर चलने नहीं देंगे, मुझे कोई काम नहीं करने देंगे। इन्होंने मेरी रोजी छीन ली है। मैं अच्छा खासा अपनी वकालत करके अपना परिवार चलाता था, इन्होंने मेरी रोजी छीन ली। इनके गुंडों ने, इनके गुंडों का विरोध करूंगा मैं तो पुलिस आएगी, पुलिस मुझे उठा के ले जाएगी, पुलिस थाने में उत्पीड़न करेगी, वो जेल भेजेगी, जेल में कैदी उत्पीड़न करेंगे, जेल का स्टाफ उत्पीड़न करेगा। बेइंतहा उत्पीड़न कर रहे हैं लोग मेरे अंदर। कारण यह है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ का जो इनका गुंडे, बदमाश, माफियों, बलात्कारी का जो गैंग है, उस गैंग में जैसे बरेली का मेयर, एक बरेली का कुख्यात जिहादी गुंडा, ऐसे बहुत सारे लोगों का एक संयुक्त गैंग है। उस गैंग की एक परमानेंट रखैल, उस रखैल को मैंने अपनी पत्नी बनाना मना कर दिया। ये चाहते हैं कि मैं उनके गैंग की रखैल को अपनी पत्नी बनाऊं। क्यों बनाऊं पत्नी अपने भाई? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जिंदा मक्खी निगल लेगा? मैंने मना कर दिया। सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं इनके गैंग की रखैल को अपनी पत्नी बना लूं, जिंदा मक्खी निगल लूं। दूसरा कारण यह है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ की गवर्नमेंट ने जो अपने शासनकाल आते ही जो लाखों गौ माताओं की हत्या करके जिहादियों को खिलाया, उस बात का मैं विरोध कर रहा हूं। मैं प्रचार कर रहा हूं अपने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन स्वाभिमान की रक्षा के लिए, और जो हजारों साल पहले जो मुगल आक्रांता ने आकर के हमारे देश में जो लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, हजारों मंदिरों को तोड़ के मजारें बनाई, मस्जिदें बनाई, उन मजारों पर ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ जाके चादर चढ़ाते हैं। यानी ये इस बात का प्रमाण पत्र देते हैं कि जो आक्रांताओं ने, मुसलमान जिहादियों ने जो आकर के हमारे देश में हमारे हिंदू भाई बहनों का कत्लेआम किया, जो मंदिर तोड़े, वो सही था। इन्होंने प्रमाण दिया इस बात का। कौन होता है नरेंद्र मोदी जो हमारे लाखों हिंदू भाई बहनों की कत्लेआम को प्रमाण देगा, सही साबित करेगा? इसलिए कि इसने हिंदुओं के नाम से ही वोट लिया, सत्ता बैठ गया और हिंदू सनातन धर्म की जड़ खो देगा। इसके अलावा पाकिस्तान, तुर्की, जो देश के दुश्मन हैं, उनके जाके गोदी में बैठ गए। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मेरे खिलाफ जंग लड़ने के लिए उनसे इन्होंने मदद ली। यानी मुझसे दुश्मनी निभाते निभाते अब ये देश से दुश्मनी निभाने लगे हैं। देश के दुश्मन पाकिस्तान और तुर्की से मोहब्बत करने लगे हैं, उसी गोदी में आके बैठ गए हैं। और मैंने मुद्दे उठाए, आप लोग सभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे। जो पुलवामा अटैक में जो हमारे 40 बहादुर वीर जवानों की जो शहादत हुई थी, मैं उसकी आवाज़ उठा रहा हूँ। पहलगाम में जो हमारे 26 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ, हिंदुओं को मिटाने के लिए बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, मैं वो आवाज़ उठा रहा हूँ। क्या गलत कर रहा हूँ? क्या हमारे देश के लोगों को नहीं मालूम होना चाहिए कि हमारे वोट लेकर के सत्ता बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं?
वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमारा ही वोट लेके हमारा खून बहा रहे हैं। क्या बुरा किया मैंने? क्या देश का नेता ऐसा होना चाहिए? देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए? ये नेताओं के भेष में दुर्दांत भेड़िए हैं, दरिंदे हैं, ये हैवान हैं, ये दमनकारी हैं। इन्होंने सनातन धर्म की जड़ें खोदी हैं, कमजोर कर रहे हैं। आप लोग खुद देख रहे होंगे, मैं क्या बताऊं आपको, आप लोग खुद मालूम होगा। देश में ऐसी हजारों घटनाएं घट रही हैं। किस लिए? कि उन्हें कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मैं आपको एक घटना का अभी एक उदाहरण देता हूं, दिल्ली में हुई थी। अभी दिल्ली में एक हमारे बहादुर वीर जवान शेर का एक कत्लेआम हुआ था, तरुण सोनकर का, सबको मालूम है। क्यों? क्योंकि वो एक दबंग था, बहादुर था, शेर था। उस शेर की वजह से वहां के जो जिहादी मुसलमान थे उनका आतंक नहीं चल पा रहा था। उन सारे 100 कुत्तों ने घेर के अकेले हमारे हिंदू शेर को मार दिया। क्यों? ये अंदर खाने उनका चल रहा है। गजवाए हिंद की तैयारी चल रही है, देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है। अंदर ही अंदर वो खौफ पैदा कर रहे हैं हिंदुओं के अंदर। कारण जो हमारे सत्ता में बैठे हुए नेता हैं ना, दुर्दांत भेड़िए, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कुछ भी नहीं किया इन जिहादियों के खिलाफ, बल्कि और उनको एक जमीन तैयार कराई अंदर अंदर, जिससे वो मजबूत हो रहे हैं। अंदर ही अंदर हमारे आने वाले पीढ़ी का वो काल बन रहे हैं। ये सिर्फ छोटा मोटा काम कर देते हैं, उसको मीडिया के द्वारा मैनेज करके उसको बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि जैसे कितना भारी काम कर दिया। जब कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सत्ता सुख भोग रहे हैं। बहुत खतरनाक चीजें हो रही देश में। पिछले कई दिनों से तड़प रहा हूं, तड़पा रहे हैं मुझे ये, लेकिन मैंने भी तय कर लिया, जान दे दूंगा, तड़प लूंगा, रो लूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं इन दरिंदे भेड़ियों के आगे, इन मोदी शाह राजनाथ के आगे। ये देश के दुश्मन है, धर्म के दुश्मन है। ये नष्ट कर रहे हैं हमारे धर्म को, खत्म कर रहे हैं, जड़ें खोद रहे हैं उसकी। दरिंदे हमारा वोट लेके हमारी जड़ें खोद रहे हैं, हमारे आने वाले पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, जिहादियों को गोमाता खिला रहे हैं। देशवासियों, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं भले रहूं ना रहूं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा हर हिंदू भाई जाग जाए, वो शेर बन जाए। ऐसा शेर बने किसी जिहादी की हिम्मत ना हो उसकी तरफ आंख उठाने की। ये जो हो रहा है देश में, ये बंद होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर ये नहीं बंद हुआ तो भविष्य बहुत खतरनाक है। 30-40 बाद जो तांडव करेंगे जिहादी देश में, वो हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत भारी पड़ेगा। ये कत्लेआम करेंगे, ये गोल टोपी पहनाएंगे। इनके बल पे ये तैयार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी शाह राजनाथ का गैंग, ये तैयार कर रहा है, उन्हें पाल रहा है अंदर ही अंदर। आपको नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि मीडिया पूरी इनके हाथ में है। पूरा, चाहे वो अखबार हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब इनके हाथ में है। क्यों है पता नहीं, ये तानाशाह है इसलिए डरा रखा है इन्होंने, या कोई और प्रलोभन दिया हुआ है। फिलहाल जो भी है, मीडिया इनकी बात बोल रहा है, वो आपको सच्चाई नहीं दिखा रहा है। आज तक कोई सच्चाई नहीं दिखाई उसने। सच्चाई को छिपा करके इनकी बगैर बात का इनका महिमा मंडन करता है वो। ये अगर महिमा मंडन का आलम ये है, ये अगर रात के 12 बजे कह दें कि भाइयों बहनों देखो दिन निकल आया उठो, तो मीडिया सुबह ही उसको इतना महिमा मंडन करेगी। बोले हाँ भाइयों, ये दिन ही तो था, ये चांद नहीं था, ये सूरज था। ये नौबत कर रखी मीडिया ने की। भाइयों, बस मैंने अपने मन की व्यथा आपको बता दी है। जागिए, अब मत सोइए। जय हिंद, जय जय श्री राम, भारत माता की जय।